हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे थे कि मैम एकलव्य स्कूल किस टाइप के हैं, कैसी क्या कुछ फैसिलिटी है, स्टाफ के रहने के लिए रूम्स अवेलेबल है या नहीं है, क्या अपनी फैमिली को रख सकते हैं, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे थे। तो उन सभी के डाउट क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। क्योंकि एक कैंडिडेट्स है जिसकी हेल्प से थोड़ी सी हमें भी इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, तो वही बातें आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाएगी। तो ये जो फ्रंट में है, देखो सभी टाइप के स्कूल हैं। कहीं पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं पर ग्रोथ हो चुकी है, कहीं पर अभी थोड़ा कम रहता है। बट कुल मिला के ये स्कूल जो है काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं, और जो केवीएस स्कूल है उनके कंपैरिजन में वर्कलोड भी यहाँ पे कम है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप जान लेते हैं। चलो अब जानते हैं भाई क्वार्टर वगैरह के बारे में। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्कूल है। तो देखो कई जगह पे, एक जगह पे एक वो दिखा देती हूँ मैं, ये एमपी स्कूल्स की पिक्चर्स जो है भेजी गई थी। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा, जो बच्चे हैं उनसे बात की गई तो उन्हें 3 टाइम्स जो है खाने को भी मिलता है, और स्टाफ का भी यहीं पे अरेंजमेंट होता है। और उसके साथ साथ बागवानी वगैरह भी यहाँ पे तैयार की गई है। तो ये सभी पिक्चर उसी स्कूल की है, एमपी स्कूल, मध्य प्रदेश में जो ये तमसार या पता नहीं कुछ क्या नाम बताया गया था, वहाँ का ये स्कूल है। ठीक है, तो अलग अलग जो स्कूल्स ओपन हुए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो स्टाफ के हैं, यहाँ पर देखो जो स्टाफ का था वो तो देखो थोड़ा सा पुराना सा ही लग रहा है। ये स्टाफ के लिए यहाँ पर हॉस्टल था, और जो ये हॉस्टल ये है गर्ल्स के लिए हॉस्टल तैयार किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी फैमिली को भी रख सकते हैं, और उसके साथ साथ खाने पीने की भी व्यवस्था यहीं पर की गई है। जितना जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके साथ साथ कई सारे कैंडिडेट्स, ये देखो ये यहाँ पर ये जो पिक्चर है, ये आपकी जो बच्चे हैं उनके रूम की, एक रूम में 7 से 8 बेड्स होते हैं, जिसमें कि बच्चों के रहने की व्यवस्था की गई है। और अगर की बात की जाए स्टाफ की, तो स्टाफ को 2 रूम सेट वाला जो क्वार्टर है वो अवेलेबल करवाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग, कहीं पर नए बन रहे हैं तो कहीं पर पुराने हैं। वो डिपेंड करेगा कि भाई आपकी कहाँ पर क्या कुछ ज्वाइनिंग पोस्टिंग आती है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग आ रहे थे कि मैम ऐसे बताए जा रहे हैं। लेकिन जितनी भी जो भी इंक्वायरी मिली है भाई, काफ़ी अच्छे ये जो स्कूल हैं, काफ़ी अच्छी, यहाँ पर हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, बच्चों के खाने का, टीचर्स के रहने का, और उसके साथ साथ क्योंकि बच्चों के ऊपर निगरानी भी रहती है, तो टीचर्स की ये जिम्मेवारी भी यहाँ पर बढ़ जाती है। मिला के ये एक छोटी सी वीडियो, तो ये जो छोटी सी वीडियो है जो ये हमें मिली है एकलव्य स्कूल के बारे में, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो है ये बच्चों के होटल, ये इस आवाज़ को आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये ये छोटी सी क्लिप जो है शेयर की गई थी, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है बिल्कुल नई बिल्डिंग ये तैयार की गई थी, और ये स्कूल जो है एमपी का स्कूल है। ठीक है, तो कई जगह पे काफ़ी अच्छी जो है बिल्डिंग देखने को मिली, कई कई जगह पे थोड़ी सी जो है उसको कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कई जगह पे जो जो इन्फॉर्मेशन मिली वही आपके साथ शेयर की गई है। तो टीचर्स का जो रूम है वो इसी तरह से एक ही, मतलब एक ही दीवार के अंदर टीचर्स के साथ अटैच किए गए हैं, और ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं उनके अलग हैं, गर्ल्स के साथ गर्ल्स, और बॉयज़ के जो है हॉस्टल रूम्स अलग अवेलेबल हैं। एक ही रूम के अंदर कई सारी, जो कि आपको पता ही है कि 7 या 8 बच्चों की अरेंजमेंट की गई है, और स्टाफ के लिए अलग से रूम अवेलेबल करवाए गए हैं। तो जहाँ तक कुल मिला के काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और अगर सैलरी की बात की जाए तो बिल्कुल जो आपकी केवीएस एनबीएस में जो सैलरी होती है सेम यहाँ पे रहता है आपका। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो आपकी क्वेरी थी वो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। आप
पूरी कोशिश की गई, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा और पंजाब साइड में एकलव्य स्कूल नहीं है। तो जो हमें कमेंट्स के माध्यम से जो हेल्प मिलती है, जिनके वहाँ पे जैसे एमपी में, झारखंड में कई सारे कैंडिडेट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं की हेल्प से हमने ये वीडियो तैयार की है। तो अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उम्मीद की जा रही है भाई जिनके आसपास ये हमारा स्कूल है वो उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे कैंडिडेट्स चाहते हैं वो मिल सके। और कमेंट ऑन इसीलिए किया जाता है ताकि एक दूसरे की आप हेल्प कर सको। और हाँ, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई सारे बच्चे, क्योंकि देखो जब तक हम नहीं जाते हैं तब तक टेंशन तो रहती ही है। तो पोस्टिंग आपको जो सेंटर लेवल पे है, क्योंकि जो पोस्टिंग आपको दी जाएगी वहीं पर आपको जॉब करनी होगी। प्रेफरेंस आई थिंक नहीं पूछी जाएगी, अगर पूछी जाती है तो द बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं पूछी जाती है तब भी आपको तो सिर्फ वहाँ पे टीचिंग ही करनी है। ठीक है, तो टेंशन ज़्यादा मत लो, सब कुछ जो होगा वो अच्छा ही होगा। और आपके जो डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्लियर करने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू अगेन। और इसके साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपकी कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।